मुगल और आदिल शाही की काली छाया महाराष्ट्र पर मंडरा रही थी, लेकिन एक योद्धा ने अपनी वीरता से एक उजड़ा हुआ क्षेत्र पाया और उसे मराठा स्वराज्य की नींव रखने के लिए चुना। यह कहानी है शाहजी राजे की दूरदृष्टि और जीजाबाई के अटूट संकल्प की, जिससे पुणे का जन्म हुआ। 17वीं सदी का महाराष्ट्र युद्धों और राजनीतिक अस्थिरता से घिरा हुआ था। उस समय शाहजी राजे भोसले एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार के रूप में अहमदनगर, बीजापुर और मुगल सल्तनत के बीच सत्ता संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब मुगल सम्राट शाहजहां ने अहमदनगर सल्तनत पर आक्रमण किया और इसे नष्ट कर दिया, तब शाहजी राजे को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। उन्होंने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की सेवा स्वीकार कर ली। सुल्तान ने शाहजी राजे की वीरता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर पुणे और सूपा की जागीरदारी सौंप दी। मगर ये इलाका बर्बाद हो चुका था। पुणे, जो कभी एक संपन्न गांव हुआ करता था, अब युद्ध, अकाल और हमलों के कारण वीरान हो चुका था। ये पुणे मेरे शिवबा के भविष्य का आधार बनेगा। शाहजी राजे ने मन में संकल्प लिया। शाहजी राजे अपने सैन्य अभियानों में व्यस्त रहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी राजमाता जीजाबाई और छोटे पुत्र शिवाजी महाराज को पुणे भेजने का निर्णय लिया। जीजाबाई अपने बेटे को लेकर पुणे पहुंची, लेकिन वहां का हाल देखकर उनका मन व्यथित हो गया। गांव उजाड़ पड़ा था, खेत सूख चुके थे और लोग डर के कारण इसे छोड़ चुके थे। स्वराज्य के लिए एक समृद्ध भूमि की आवश्यकता होती है और मैं इसे फिर से बसाऊंगी। जीजाबाई ने संकल्प लिया। जीजाबाई ने पुणे में खेती और व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए जागीरदारी कर में छूट दी। उन्होंने किसानों को वापस बुलाया और खेती के लिए नई योजनाएं बनाई। जीजाबाई ने लाल महल का निर्माण करवाया, जहां शिवाजी महाराज का बचपन बीता। यहीं पर उन्होंने युद्ध नीति और प्रशासन की शिक्षा ली। यही उन्होंने स्वराज्य का पहला सपना देखा। जीजाबाई को एक दिन पुणे में भगवान गणेश की एक पुरानी मूर्ति मिली। इसे पुणे के पुनर्जन्म का शुभ संकेत मानते हुए उन्होंने श्री कस्बा गणपति मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर पुणे के ग्राम देवता के रूप में प्रसिद्ध हुआ और आज भी श्रद्धा का केंद्र है। ये पुणे अब केवल मिट्टी नहीं, ये हिंदवी स्वराज्य की पहली भूमि बनेगा। जीजाबाई ने गर्व से घोषणा की। लाल महल में ही जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को राजनीति, युद्ध नीति और प्रशासन की शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें रामायण, महाभारत और विभिन्न हिंदू शास्त्रों की कहानियां सुनाई, जिससे उनके मन में स्वराज्य की भावना जागृत हुई। एक दिन ये पुणे ही स्वराज्य की ज्वाला जलाएगा। शिवाजी महाराज ने संकल्प लिया। धीरे धीरे पुणे फिर से बसने लगा। व्यापार बढ़ने लगा, किसान संपन्न होने लगे और लोगों का विश्वास पुनः जाग उठा। जो पुणे कभी वीरान था, वो मराठा साम्राज्य की नींव बन गया। जिस भूमि पर कभी अंधकार था, वहां अब स्वराज्य का उजाला फैलने लगा। अगर जीजाबाई और शाहजी राजे का संकल्प न होता, तो शायद पुणे का स्वराज्य से जुड़ाव कभी न बन पाता। जय भवानी, जय शिवाजी। पुणे की नींव सिर्फ एक शहर की स्थापना नहीं थी, ये हिंदवी स्वराज्य की पहली लौ थी। जीजाबाई और शाहजी राजे के प्रयासों ने इसे एक उजड़े हुए गांव से एक समृद्ध सांस्कृतिक और सैन्य केंद्र में बदल दिया। आज पुणे न केवल महाराष्ट्र का गौरव है, बल्कि ये मराठा इतिहास और संस्कृति का प्रतीक भी है। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्वराज्य गाथा को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी अधिक ऐतिहासिक कहानियां प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करेगा।